हम और आप अपने अपने घरों में, मोहल्ले में, एरियाज़ में सेफ इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारी और आपकी सुरक्षा में हमारे देश के जवान, नौजवान, हमारी आर्मी तैनात रहती है। और जो आर्मी बॉर्डर्स पर, दुर्गम रास्तों पर, पहाड़ों पर पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है? उनको पहुंचने में सबसे अहम जो साधन होता है वो होता है स्पेशल ट्रेंड व्हीकल। जी हाँ, स्पेशल ट्रेंड व्हीकल ऐसे नहीं बन जाते जैसे हम और आप आम गाड़ियों में घूमा करते हैं। दरअसल इन गाड़ियों को बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और उन गाड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रैक तैयार किया जाता है। उन ट्रैक पर इन गाड़ियों की जो है वो टेस्टिंग शुरू होती है। तो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह से ओपन में एक ट्रैक बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल ट्रैक बनाए गए हैं, ताकि इन आर्टिफिशियल ट्रैक्स पर इस तरह की गाड़ियां जो ऑफ रूट में चल सके, दुर्गम पहाड़ियों पर चल सके, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर होती है। देखिए, ये इस तरह के रोड जो है ट्रैक बनाए गए हैं ताकि इन गाड़ियों की टेस्टिंग हो सके कि कैसे गाड़ियाँ दुर्गम रास्तों पर चलती हैं और चलकर देश की हर उस कोने पर, हर उस पहाड़ पर, हर उस हील पर पहुंचती है जहां से खड़े होकर हमारे देश के नौजवान जो है हमारी और आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये देखिए, इस तरह के ट्रैक्स बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की टेस्टिंग हो सके, उनमें क्या कमियां हैं उसको जो है वो नाप सके और उन कमियों के हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है वो चेंजेस इसमें जो है वो ला सकी। देखिए, ये गड्ढे हैं और इन गड्ढियों से जो है वो गाड़ी निकलेगी। इसका मकसद ये है कि इस तरह के गड्ढों से, दुर्गम रास्तों से जब गाड़ियाँ गुजरें तो उसमें कमियां क्या आ रही है, उसमें चेंजेस क्या करना है और उसमें बदलाव की कितनी ज़रूरत है। देखिए, इतना ये कहते हैं कि रोमांच और डर का जब मिक्सअप होता है वही जो है एडवेंचर्स होता है। ये देखिए, ये आप बहुत ही इसे ये कह सकते हैं कि आम व्यक्ति इसमें बैठे तो वो डर जाए, लेकिन इस तरह से टेस्टिंग होती है। पहली बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। हमारे आर्मीज़ के जवानों की जो गाड़ियां जाती है, जो रसद, जो असलहा और जवानों को लेकर जो गाड़ियां दुर्गम रास्तों पर जो पहुंचती है, उनको किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो यहाँ पर दिखने की कोशिश हो रही है। उस परेशानियों को दूर करने की कोशिश हो रही है। वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखिए, यहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर्स, स्पेशल जो व्हीकल फैक्ट्री को डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि गाड़ियों में कहाँ से क्या परेशानी आ रही है और उसको कैसे दूर करना जा रहा है। देखिए, यहाँ पर गाड़ी जब फंस गई है गड्ढे में तो उस पर डिस्कशन हो रहा है कि इसको दूर करने के लिए क्या कुछ गाड़ियों में चेंजेस करने चाहिए। ये देखिए, ये आप देखिए कि इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल एडवेंचरस है। ये देखिए, ये इस तरह की कठिनाइयों से गुजरकर हमारी गाड़ियाँ जो है वो आप और हम सबकी सुरक्षा के लिए पहुँचती है। तो हम दूसरे ट्रैक पर भी पहुँचेंगे जहाँ पर गाड़ी की जो है वो अलग तरीके से टेस्टिंग हो रही है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए व्हीकल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर कमलेश साहब हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, lalluram.com पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले चैनल को धन्यवाद कर रहा हूँ जी हाँ सर, बड़ा अनोखा और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इस तरह से ओपन में पहली बार किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का पहला ऑफ रोड टेस्ट ट्रैक है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल सुरक्षित और रोमांच के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, रोमांचित करने के लिए। और कहीं ना कहीं भारत में जो हमारी 4x4 व्हीकल की संभावनाएं हैं, चाहे आर्मी को नए व्हीकल की जो संभावनाएं हैं, उन सबको तलाशने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को तलाशने के लिए एक तरीके से ये समझिए कि एक क्रांतिकारी कदम है हम लोगों का कि आने वाले समय में वाहन निर्माणी जबलपुर जो है, चर्चा कर लेंगे सर। हाँ, वाहन निर्माणी जबलपुर जो है अपने जो हमारी, आपको जैसा पता है कि वाहन निर्माणी सेना के लिए बहुत वाहन बनाती है। जोंगा निसान का आपने नाम सुना होगा, पहले जोंगा निसान बनते थे, अभी LPTA और स्टैलियन और MPV वगैरह हम गाड़ियाँ बनाते हैं, माइंड प्रोटेक्टिव व्हीकल। और हमारी गाड़ियों की जो पहचान है वो आर्मी के साथ साथ अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, जैसे CRPF और CISF वगैरह में भी इसका हमने ये किया है। तो काफ़ी इन
गाड़ियों की डिमांड है हमारी, और उनको देखते हुए भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे भी आगे काम कर रहे हैं। एटीवी व्हीकल पे भी विचार चल रहा, तो इस तरीके से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 5 तारीख को इसका उद्घाटन आ गया है। मैं इसकी भी चर्चा छेड़ दूं। ये देखिए, ये भी एक ट्रैक बनाया गया है। ये इस तरह से गाड़ियां आती है, और कभी कभी होता है कि दुर्गम रास्ते ऐसे होते हैं जहां आर्मी की गाड़ियां फंस जाती है, पानी होती है। तो इस ट्रैक के बारे में भी हम कमलेश साहब से बात करेंगे। इस ट्रैक का क्या उद्देश्य था इसको बनाने का? आपने देखा होगा कि जो गाड़ी अभी आपके सामने चल के गई है, ये पथरीले रास्तों से होकर गई है जी। और बहुत सारे जो गड्ढे रास्ते में आपने देखते होंगे कहीं कि उबड़ खाबड़ बहुत ही दुर्गम रास्ता है, उस पर भी गाड़ियाँ किस तरह चलती है। फिर आपने देखा होगा कि बालू वहाँ पे रखा हुआ, ये मरुस्थल का रूप लिया गया है एक तरीके से टेस्ट ट्रैक, कि किस तरह मरुस्थल कहीं बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो उसमें गाड़ियाँ कैसे निकलेगी। और ये आप देख रहे हैं कि ये पानी उतना पानी है इसके अंदर जितना कि गाड़ी डूबे नहीं पूरी तरह से, लेकिन अपने आप को अब इससे निकाल सके। हाँ। तो यहाँ पे टेस्टिंग का उद्देश्य क्या, कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन भी रहता है? अवश्य, क्योंकि जब तक हम कुछ नई टेक्नोलॉजी को जब हम इजाद करते हैं तो उसका पहले हम प्रारूप पेपर पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकल वे में लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल वे में हम सफल हो जाते हैं तभी हम उसको मास प्रोडक्शन में डालते हैं। कमलेश साहब, एक चीज़ समझना चाहेंगे कि इस तरह से ओपन में करने का उद्देश्य क्या था? टेक्नोलॉजी को शेयर करना था, या बाहर के टेक्नोलॉजिस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व मिल करके कुछ नया निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है जी। और हम मोटर स्पोर्ट्स को भी एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह का एक मोटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहीं ना कहीं हमारे ब्रांडिंग के साथ साथ ये हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाहन के जो रोमांच को है यहाँ अनुभव करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि उनको सालों भर हम इस रोमांच का अनुभव कराने का यहाँ पे प्रयोग करते रहें। कुछ नया भी देने जा रहा है व्हीकल फैक्ट्री आर्मीज़ को? कुछ चीज़ें चल रही है, हमारी R&D चलती रहती है। जब कुछ नया व्हीकल अगर आएगा सामने तो आपको ज़रूर खबर दी जाएगी। जी। तो ये कमलेश अग्रवाल साहब से हम बात कर रहे थे, जनरल मैनेजर व्हीकल फैक्ट्री के। कमलेश कुमार साहब जो हैं जनरल मैनेजर हैं व्हीकल फैक्ट्री में। व्हीकल फैक्ट्री, बता दूं कि देश की वो फैक्ट्री है जो हमारे और आपकी सुरक्षा के साजो सामान बनाने में सबसे अहम रोल जो है वो निभाती है। जवानों को गाड़ी जो यहाँ से निकले हैं, कई सारे ऐसे ट्रक्स और गाड़ी निकले हैं जो टाइगर हिल्स से लेकर अनेक हिल स्टेशन पर, दुर्गम रास्तों पर पहुँचते हैं। तो उसी की तैयारी थी इस ट्रैक्स पर अपनी गाड़ियों को चलाकर उनकी मजबूती को आकलन, उनकी कमियों को, उनकी खामियों को दूर कर उनमें चेंजेस करना, उसमें नया इंप्रूवमेंट करना कि क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही है। और सबसे खास बात है कि ओपन में कर रहे हैं, मतलब व्हीकल फैक्ट्री चाहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी शेयर हो, एडवेंचर्स के साथ, रोमांच के साथ, और नए युवा जुड़े, IITs के युवा जुड़े, दूसरे सेक्टर्स के लोग जुड़े, ताकि इस तरह के एडवेंचर्स में जुड़े और देश के विकास में, प्रगति में एक साथ आए। जबलपुर के व्हीकल फैक्ट्री एरिया से लल्लूराम.com के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमारिंदर।